कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को ये कामयाबी कुपवाड़ा के मगाम इलाके में मिली है, जहां सुबह सुरक्षा बलों ने मिली पुख्ता जानकारी के बाद ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ। काफी देर तक दोनों ओर से चली गोलाबारी में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 18 नवंबर को कश्मीर के हाजिन इलाके में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें 26/11 के मास्टरमाइंड ज़कीरुर रहमान लकवी का भतीजा भी शामिल था। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान डेंगू से पीड़ित बच्ची की मौत। अस्पताल ने बनाया 16 लाख का बिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तलब की रिपोर्ट। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित बच्ची के इलाज का बिल लगभग 16 लाख रुपए आए, लेकिन इसके बाद भी बच्ची को बचाया नहीं जा सका। पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल से एक डिटेल रिपोर्ट तलब की है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची के परिवार का कहना है कि पूरे मामले में एक जांच होनी चाहिए, ताकि फिर किसी परिवार के साथ ऐसा न हो, फिर किसी परिवार की खुशियां इस तरह से ना छीने। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। पद्मावती फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पडुकोने की सुरक्षा के लिए उनके बेंगलुरु के घर पर पुलिस तैनात। फिल्म पद्मावती के खिलाफ बढ़ते विरोध और इस फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पडुकोने को मिल रही धमकियों को देखते हुए बेंगलुरु पुलिस ने दीपिका के बेंगलुरु के घर पर सुरक्षा सख्त कर दी है। हालांकि दीपिका इस समय मुंबई में रहती है, लेकिन इस घर में दीपिका के परिवार वाले रहते हैं। सोमवार शाम को कर्नाटक के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कर्नाटक के डीजीपी और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि दीपिका और उनके परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। इस चिट्ठी के बाद ही 2 पुलिस कर्मियों को दीपिका के घर के बाहर तैनात किया गया। फिल्म पद्मावती के खिलाफ बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, लिहाजा बेंगलुरु पुलिस दीपिका पडुकोने की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। पद्मावती फिल्म को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस विवाद में संजय लीला भंसाली को भी उतना ही दोषी माना जितना उनको हत्या की धमकी देने वाले। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी का कहना है कि इस फिल्म को लेकर भंसाली को धमकी देने वाले जितने दोषी हैं, उतने ही स्वयं संजय लीला भंसाली भी दोषी हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है और अगर कार्यवाही होगी तो दोनों पर होगी। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और सेंसर बोर्ड सहित केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। योगी का मानना है कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की भावनाओं से खेलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस मामले में संजय लीला भंसाली को दोषी बताए जाने के बाद से पद्मावती फिल्म की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं और यूपी में इस फिल्म की रिलीज को लेकर के भी संकट के बादल छाने लगे हैं। विजन्स प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। भोपाल कोर्ट में शुरू हुई कोचिंग छात्रा से गैंगरेप के मामले की सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहा है केस में लगातार सुनवाई। भोपाल में 31 अक्टूबर की रात कोचिंग छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एसआईटी ने करीब 200 पेज की चार्जशीट पेश की है और इसके पहले सोमवार को कोर्ट ने गैंगरेप के 4 आरोपियों पर आरोप तय किए। अब इस मामले की सुनवाई लगातार चलेगी। साथ ही साथ एसआईटी ने 15 दिन के अंदर अपनी छानबीन में उन तमाम पहलुओं को शामिल किया है जिनके अंदर गैंगरेप और उसके बाद की कार्रवाई का ब्यौरा है। गैंगरेप मामले की छानबीन के लिए बनाई गई एसआईटी ने करीब 200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है और अब कोर्ट 4 आरोपियों पर आरोप तय करने के बाद इस मामले की लगातार सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। सर्दियां शुरू होते ही अंडे के भाव छूने लगे हैं आसमान। कीमतों में 40% का इजाफा। 7 रुपए में बिक रहा है एक अंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन इन दिनों अंडे का ये फंडा लोगों के गले का फास बन गया है। अंडे की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के लिए हफ्ते में एक दिन भी अंडा खाना मुश्किल कर दिया है।
पिछले 6 महीनों में अंडे की कीमतों में ये सबसे बड़ा उछाल है। अगर बात अंडे की कीमत की करें तो फुटकर बाजार में जहां एक अंडे की कीमत पहले 5 रुपए हुआ करती थी, वहीं अब ये 7 से लेकर 7.5 रुपए के बीच बिक रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अंडों की क्रेट खरीदकर इससे बच सकते हैं, तो क्रेट की कीमतें भी लोगों को रुलाने पे आमादा हैं। अंडे की एक क्रेट जिसमें करीब 30 अंडे होते हैं, बाजार में 170 रुपए से 180 रुपए के बीच बिक रहा है। खबरों के मुताबिक अंडे की सही कीमत ना मिलने पे कई पोल्ट्री फार्म्स ने अंडे की प्रोडक्शन कम कर दी है। कई और पोल्ट्री फार्म्स अंडे की प्रोडक्शन और भी कम कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अंडे की कीमतों में उछाल आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का विवादित बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाई तो काट देंगे हाथ। वहीं कांग्रेस ने कहा तुरंत गिरफ्तार किया जाए नित्यानंद राय को। ओबीसी समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद राय ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन परिस्थितियों में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। यदि उनके ऊपर कोई उंगली या हाथ उठाएगा तो उसे तोड़ दिया जाएगा या काट दिया जाएगा। नित्यानंद राय के इस बयान के बाद चौतरफा आलोचना हो रही है। हालांकि नित्यानंद राय ने माफी मांग ली है, लेकिन ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने भावनगर से भरा पर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रहे मौजूद। पहले चरण के चुनाव में पर्चा भरने के लिए आज आखिरी दिन। जीतू वाघाणी ने आज भावनगर से अपना चुनावी पर्चा भरा। जीतू वाघाणी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। दोनों ने भरोसा दिलाया कि गुजरात में बीजेपी 150 सीटें ज़रूर लाएगी। पहले चरण के चुनाव के लिए आज पर्चा भरने का आखिरी दिन था। गौरतलब है कि गुजरात में चुनाव पहले चरण के 9 दिसंबर को होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दोनों पक्षों की बात की जाए तो टिकट बंटवारे के बाद दोनों पक्षों में विरोध का सिलसिला थम नहीं रहा, जिसे कंट्रोल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस भरपूर कोशिश कर रही है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। भारत के दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा जज चुन लिए गए हैं। दरअसल दलवीर भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर गिनवुड से था, लेकिन आखिरी दौर में ब्रिटेन ने नाम वापस ले लिया। दलवीर भंडारी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 183 वोट मिले, जबकि उन्हें सुरक्षा परिषद के सभी 15 वोट मिले। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दलवीर भंडारी की जीत को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस मौके पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर विदेश मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। दरअसल दलवीर भंडारी आईसीजे में दूसरी बार चुने जाने वाले भारतीय हैं। एक ऐसे वक्त में जब कुलभूषण जाधव का मामला पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है। भारत की ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके जरिए भारत वीटो की ताकत रखने वाले तमाम शक्तिशाली देशों पर अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन। लुधियाना के प्लास्टिक फैक्ट्री हादसे में शवों को मिलने का सिलसिला जारी। सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हादसे पर जताया दुख। लुधियाना के प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने और उसके बाद बिल्डिंग गिरने से मारे गए लोगों के शव निकालने का सिलसिला जारी है। हादसे में 4 कर्मचारी दमकल विभाग के, 5 कर्मचारी फैक्ट्री के, 1 नगर निगम लुधियाना का अधिकारी और 1 अन्य है। रेस्क्यू टीम में लगातार लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अभी भी इस फैक्ट्री के मलबे के अंदर और अग्निशामक विभाग के कर्मचारी और बहुत सारे आम लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम में आर्मी की 1 ब्रिगेड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 100 सदस्य, इसके अलावा पंजाब पुलिस के 1000 कर्मचारी व अधिकारी काम में जुटे हुए हैं। हादसे की जगह बचाव राहत का कार्य जोरों पर है। 4थी मंजिल पर लगी आग इतना भयानक रूप धारण कर लेगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन।